नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि लगातार मैंने आपसे वादा किया है कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा और अब आपको इस बात से भी बिल्कुल कंफर्म करवाता हूं, आपको अब फालतू इधर उधर के चैनल पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे चैनल पर रहेंगे और मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजते रहिए, मैं अनुज शर्मा आपसे वादा करता हूं कि आपको सिलेक्शन की उस सीढ़ी तक पहुंचा के रहूंगा जिस सीढ़ी पर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस सीढ़ी का आप ख्वाब देख रहे हैं, उस सीढ़ी पर मैं आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन शर्त वही है कि उद्देश्य मेरा भी कुछ है, उद्देश्य आपका भी कुछ है। अगर दोनों के उद्देश्य मिल जाते हैं तो फिर सफलता निश्चित है। और इसी उम्मीद को लेकर के अब आपको ना तो किसी हल्के फुल्के, आप मान के चलिए अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज 500, 400, 200, 800, 900 में दे रहा है तो वो टेस्ट सीरीज अब आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा उसका सिलेबस ज्वाइन करते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के मूड में है तो छोड़ दीजिए अपना ये ख्वाब, क्योंकि मैं अब आपकी सेवा में हाजिर हूं और पर डे आपको 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगा करके रहूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, लेकिन 20 अगस्त से मेरा वादा है कि चैप्टर वाइज चलेगा और 20 अगस्त तक मैं आपको ये ट्रायल दिखाता रहूंगा कि वाकई में टेस्ट सीरीज में दम होगी या नहीं होगी, लेवल मेंटेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप देखिएगा, मैंने टेस्ट सीरीज आपको ये दिखाई थी कि ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कल कर चुके थे। सुपर 25 टेस्ट सीरीज में 25-25 का आंकड़ा लेकर के चल रहा हूं और ये 25 का आंकड़ा आपको आपके 125 क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। ये सब क्वेश्चन वही है जो कल आपने किए थे और इससे पहली वाली वीडियो में आपने किए थे। देखिए सभी क्वेश्चंस वही हैं, 18 हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आपने किए थे। 26वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे आज और ये फुल पीडीएफ आपको आखिरी वीडियो में, जिस दिन ये क्वेश्चन 100 हो जाएंगे उस दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगी, यानी कि वीडियो नहीं, यानी कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, 26वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फजान रूल समझा रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। तो 26वें क्वेश्चन पे देखिएगा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर। अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है जितना कि चार्ज बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर चार्ज आपने देखा तो चार्ज की कंडीशन तो सब में बराबर चल रही है। बोले सर सब में बराबर, तो साइज देख लो यार। तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम अगर हम लोग देखते हैं तो लिथियम हो गया, इसके नीचे सोडियम भैया होते हैं और बेरिलियम आपको पता है लिथियम के बाद बेरिलियम की कंडीशन होती है। तो आपको अब ये पता होना चाहिए चार्ज इन दोनों में साइज इसका बड़ा है और चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है। बी पे 2 पॉजिटिव आएंगे तो आंसर फिर आपका 26वें वाले का क्या हो जाना चाहिए भाई, सबसे बड़ा। अब आपको पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी तो पता हो। चलिए पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे भी बात कर लेते हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पोलराइज जो होगा बीई डाई पॉजिटिव होगा, उससे कम पोलराइज एलआई पॉजिटिव होगा, उससे कम पोलराइज Na पॉजिटिव होगा। तो जो सबसे ज्यादा पोलराइज होगा वही सबसे ज्यादा कोवेलेंट। ग्रेटर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है। अगर आप चाहिएगा तो मेरी वीडियोस देखिए, मेरे क्लासेस लीजिए, आपको एक एक बात से वाकिफ कराता हूं। ऐसे ही नहीं, मेरी लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे। यहां चैटिंग नहीं चलती है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि वाकई में हम लोग किस कंडीशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि बी सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसके बाद ये होगा और सबसे कम NaCl, यानी कि थर्ड वाला आंसर आपका सही आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स। अरे यार इसमें क्या सोचना है भाई, टोटल नंबर, पहले तो आपको सिस और ट्रांस बता दूं और एक ऑप्टिकल एक्टिव समझा दूं। तो सिंपल सी बात है, सिस और ट्रांस तो 2 बनेंगे और एक्टिव जो सिस फॉर्म होगी वही कोवेलेंट मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगी और वो 2 फॉर्म बना लेगी। तो यानी मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर डायग्राम के साथ भी आपको समझा दे रहा हूं।
कि एक तो ये हो गया, यहां पर डायग्राम, यहां पर मैं ले लेता हूं, क्या है, CO है ना, CO कोबाल्ट लिख देता हूं, कोबाल्ट, और यहां पर मैं इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूं। एक EN ये हो गया, एक EN आपका ये हो गया, यहां Cl लगा देता हूं, इसी का मिरर इमेज ले लेता हूं, मिरर इमेज ले लेता हूं, तो दूसरा फिर आपका ये दिखाई देगा, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मेरा टैब, 1 मिनट रुक जाए जी। अब आ जाइए, हम लोग पेज नंबर प्रीवियस पे थे, ये वाला पेज था मेरा, थोड़ा माइन्यूट कर देता हूं, कोई स्विच दब गया है, ये पेज था हम लोगों का। तो अब यहां पर क्या करना था, हम इसका मिरर इमेज बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे, यहां पर ये CO हो गया, ये इस बार EN मैं यहां पर लगा दूंगा, ये EN लगा देता हूं, ये EN लगा देता हूं, Cl, तो एक दूसरे के मिरर इमेज आपको 2 दिख गए, और एक आपका ट्रांस वाला बन ही जाएगा। ट्रांस वाला अगर बनाना चाहें तो सिंपल तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप CO ले लीजिए, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, यहाँ पर आप Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर EN, और यहाँ पर भी आप EN लगा के आप अपना काम चला लीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया 27 वाला। तो टोटल आपका आंसर तो मेरे हिसाब से फिर सेकंड आना चाहिए, यानी कि 3 आइसोमर्स बनने चाहिए। ये जवाब आपके सामने है। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया आपके सामने रख रहा हूं। अब अगर आप इसमें भी लगे कि नहीं भाई ये तो बढ़िया नहीं है, तो फिर आप अपना मन जो चाहे जो करिएगा, लेकिन सिलेक्शन पाना है तो अनुसार की एक स्टेप अपनाइए। लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये लोग बोलते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। 28वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। अरे वो 28वां कहता कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है, वो जो H पॉजिटिव आयन, यानी कि विच डज नॉट डोनेट प्रोटॉन, वही तो हुआ प्रोटोनिक नहीं वाला। प्रोटॉन नहीं दे सकता है, तो ये वाला प्रोटॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये प्रोटॉन नहीं दे सकता, लेकिन OH को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये प्रोटोनिक एसिड नहीं हुआ, ये एक लुईस एसिड मान सकते हो, आप इसे कह सकते हो। तो ए आंसर लगा लीजिए। बाकी आप लोग जैसा बताएंगे, हम अनु शर्मा आपकी बहुत ज्यादा सेवा में हाजिर हैं, और इस सेवाएं आप लेते रहिए। एक बार बढ़िया कमेंट यार जरूर डालिए, फटाफट कमेंट डाल दीजिए। और अगर आप कमेंट फटाक से डाल देंगे तो मुझे लगेगा नहीं, हमने भरपूर जो मेहनत की है, प्रयास किया है, उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट एक डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इतनी देर में एक कमेंट आपने डाल दिया होता तो मुझे लगता नहीं काम हो जाता। तो यानी ये 28वां क्वेश्चन जवाब नंबर 1 हो गया। 29वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यार क्या बात है, गिरगनाट भैया जो होते हैं वो मिक्स्ड में आते हैं, बाकी तो ऑर्गेनोमेटेलिक है, लेकिन ये मिक्स में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग करी गई, फ्लाइंग मिक्सिंग चल रही है ना। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिड, यहाँ पर आंसर टिक करता जा रहा हूँ इसलिए आंसर की डिमांड ना करिएगा। इज ऑब्टेन्ड व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद इथाइलिन। तो पोटेशियम परमैंगनेट इथाइलिन से जब रिएक्शन करता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलता है। जैसे कि रिएक्शन आपने मेरे अगर नोट्स पढ़िए, मेरी क्लासेस ली होंगी, तो आपको ये क्वेश्चन मिला जरूर होगा, किया जरूर होगा मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड अप ऑफ द पॉलीएमाइड। दुनिया जान रही कि नायलॉन इज ए पॉलीएमाइड, है ना, नायलॉन एक पॉलीएमाइड है, इसमें NHCO ग्रुप होता है, ये भी आपको पता है। और अच्छे से जानकारी इसकी आपको पॉली जो है पॉलीमर जब पढ़ाएंगे तो देंगे। 31वां क्वेश्चन हो चुका है, 32वें की तरफ लगातार बढ़ते रहिए आप। अच्छा क्वेश्चन है कि रिएक्शन RCONH2 विद अ मिक्सचर ऑफ Br2 एंड KOH। यार कौन नहीं जानता, ये हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है। और हॉफमैन्स ब्रोमाइड का जो इंटरमीडिएट होता है, ये दोनों होते हैं, एक तो ये भी बनता है और साथ में आपका ये भी बनता है, ये दोनों इंटरमीडिएट बनते हैं। तो दिस रिएक्शन द मेन प्रोडक्ट इज द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो मैं फिलहाल इसको वैसे प्रेफरेंस देता, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिए इसलिए इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगी। अदरवाइज तो एक आंसर इसका जो 32वें वाले का एक सही होता, लेकिन ये दोनों होने की वजह से आंसर जो है वो मेरे हिसाब से अब चला जाएगा चौथा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वही रीअरेंज होके ये कंपाउंड बना लेता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आ जाइए नाइलॉन 6,6 पे आ गए हैं। ये कहां से मिलता है? अरे यार नाइलॉन 6,6 ऊपर रिपीट हो गया, एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायमीन से मिलता है, दुनिया जान रही है इसको, इसमें क्या दिमाग लगाना है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, किसका पॉलीमर है नेचुरल रबर? आइसोप्रीन का है, कोई भी बता देगा, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट अनुसार का फार्मूला लगाइए, फंडा लगाइए, आंसर निकाल दीजिए। आंसर क्या है?
कि मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यहां पर सेकंड ऑर्डर यहां 2 रख दीजिए, जैसे 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। सेकंड रखने पर यहां पर 2 रखिए तो 1 बचा, माइनस का तो ये लीटर हो गया पूरा, और मोल -1 आ गया। टाइम इनवर्स यानी कि पहले वाले पे टिक कर लेते फटाक से, बहुत ज्यादा सोचना साचना नहीं है ना। उसके बाद 35वां क्वेश्चन मेरा हो चुका है और 36वें पे चल लेता हूं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाफ, डबलिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम। 36वां क्वेश्चन है। 36वें क्वेश्चन पे आपको अब लगाना है अपना दिमाग, लगा लीजिए अपना दिमाग, अगर भगवान ने दिया है तो क्या करना है। आप जानते हैं कि यहां पर टी हाफ इज इक्वल टू हो जाता है 1/a की पावर n-1 लगा दीजिए। तो यहां पर ये फर्स्ट, ये nth ऑर्डर के लिए हो गया। अब आपके लिए कौन से पूछ रहा है, द रिएक्शन ऑफ द हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, है ना, बिकम्स हाफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन। तो यानी कंसंट्रेशन डबल कर दे, तो इसका मतलब अगर सेकंड ऑर्डर की कंडीशन लगाता हूं तो सेकंड ऑर्डर के लिए होगा टी हाफ इज इक्वल टू, यहां 2 रखिए यानी कि 1/a हो जाएगा, और 1/a का मतलब है कंसंट्रेशन डबल करेंगे, हाफ लाइफ आपकी आधी रह जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन हाफ लाइफ बिकम्स हाफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे आंसर फिर सेकंड ऑर्डर लगाने, भाई 3 रखता, 1 रखता, 2 रखता, मैंने यहां पर लगा दिया। देखिए अगर आपने व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाफ, तो ये 1/2 कर दीजिए। जब 2 कर दीजिए, हाफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी 2a कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑन डबलिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। पॉसिबल हाफ लाइफ आधी आ रही, और कंसंट्रेशन निकालोगे दोगुनी आएगी हाफ लाइफ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिएगा, आप भी देखिएगा, अपना गणित मैथ लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद 37 पे आ जाइए, साइक्लिक प्रोसेस। अब यार साइक्लिक प्रोसेस तो सबको पता है कि दोनों चीजें जीरो हो जाती हैं, है ना, हीट ऑफ इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच दोनों जीरो हो जाते हैं, है ना। उसके बाद देख लेते हैं द नॉर्मलिटी ऑफ, अरे यार इतना बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास लगा दीजिए, मोलरिटी 1 हो गई, है ना। अब मॉलिक्यूलर वेट पूरा न रखने की वजह से नॉर्मलिटी पूछी है तो वैलेंसी रख दो। वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, 3H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, है ना, तो 3N हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है, अरे ऐसे लगाया करो जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। 39 पे सॉल्वेबिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस इतना, देन सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है ना। तो क्या निकल के आएगा, KSP यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि S इंटू 3S का स्क्वायर हो गया, 3S का क्यूब हो गया, तो S इंटू 3 27S क्यूब हो गया, यानी कि 27S की पावर 4 हो गया आंसर। झपाक से आप 4 तो लगा दीजिए, सोचिए मत इसके केस में, है ना। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन से लगाइए, सब हिंदी में दिए, हिंदी भी आपको लगा सकते हैं, हिंदी वाले भी लगा सकते हैं। ये सब वो PYQ हैं, इनको आप टेंशन ना ले। अगर मुझसे जुड़ना है तो आपको EYQ और PYQ दोनों मिलते रहेंगे, है ना, सब आपको देता रहूंगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, भरोसा बनाए रखिए बस। उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखिएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन AB2 इज K। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने समझाया कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेरी वीडियोस देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स से, एक बार दबा बोलता हूं, कुछ नहीं, घबराने का डर नहीं लगता मुझे बोलने में, है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इतना K है। अब इसका यही रिएक्शन पलट दो, पलट दिया फिर आधा भी कर दिया, तो मतलब क्या करूं, पलट दूं और आधा भी कर दूं, तो सिंपल सी बात है कि रूट में आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। देखो अगर आप ऊपर वाले का K निकालो तो K इज इक्वल टू ऊपर वाले का, तो K आज तक कोई ना निकाल पाया, आप क्या निकाल पाओगे। तो यहाँ पर AB की पावर हो जाएगी, AB की पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 2 लगा देता हूँ, नीचे आपका A2 लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपका B2 लगा देता हूँ। इज इट क्लियर। और यहाँ पर निकालता हूँ K, इसे K1 मान लेते हैं ऊपर वाले को, इसे आप K2 मान लीजिए, है ना, 2 ये वाला मानते हैं, देखते हैं निकालता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका AB आ जाएगा, और यहाँ पर AB आ गया, इसको K दिया है तो इसको K ही मानो, क्योंकि K से रिस्पेक्ट में आंसर K2 पूछा ना, इसके लिए पूछा, तो इसके लिए पहला का आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ A हो गया, A हो गया, और यहाँ पर आपका A की पावर जाएगा हाफ, और यहाँ पर B की पावर चला जाएगा आपका हाफ, और नीचे आपका AB आ जाएगा। अब अगर आप इसका स्क्वायर करिए सब हट जाएगा, और पलट लीजिए तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका K इज इक्वल टू हो गया 1/K2 स्क्वायर, और K2 पूछ रहा है, तो K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K, तो K इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा, नहीं आएगा, सिंपल निकाल दीजिए।
41 पे चलाइए। फालतू अब चैनलों को सब्सक्राइब करना बंद कर दीजिए। मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप चैनल को सपोर्ट करिए, आपको फ्री सेवा मिलती रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्लूडेड एज मैक्रो एलिमेंट नीडेड फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? मैक्रो है ना, मैक्रो माइक्रो नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 41 में मैक्रो, ये मॉब ससल मंजन में यहाँ पर फिर आ जाइए। आयरन जो है ये मैक्रो है, बाकी सब माइक्रो में चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब प्लास्टोसाइनिन देना पड़ेगा 42 का, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन ये इन्वॉल्व नहीं होते, प्लास्टोसाइनिन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्लांट की बात चल रही, ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड इज यूज्ड एंटी नोकिंग। गधा भी बताएगा इसका आंसर, सेकंड होगा, है ना, सेकंड होगा। बहुत इजी पेपर था ये। व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज हीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट किया जाता है तो रिएक्शन आपको याद होगी, K2Cr2 प्लस 14 HCl लेने पड़ेंगे। यहाँ लिखे दे रहा हूँ, K2Cr2O7 इसका दुगुना लेते हैं जितना ऑक्सीजन होता है। 14 HCl लिया मैंने, झन्न से रिएक्शन करा, इसे गर्म किया और इसे इस तरीके से 2KCl बनाया और फटाक से मैंने CrCl3 बना दिया और साथ में निकाला ये कंपाउंड, साथ में 7 बूंद जिंदगी के निकाले। तो ये CrCl3 बनाऊंगा और CrCl3 केवल मुझे पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जो आप भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर डाई पॉजिटिव। कॉपर डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको पता है तो यहाँ पर आर्गन लिख दो, 3D9 लिख दो। एक अनपेयर्ड आएगा जनाब, यहाँ पर 45वें क्वेश्चन में एक अनपेयर्ड आएगा। सोचने वाली बहुत बातें नहीं है। देखिए अनुसार आपको इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, फुल टेस्ट सीरीज है, मजा ले लीजिए और सिलेक्शन भी ले लीजिए। 46 में चले जाइए, बस एक कमेंट और कर दीजिए जल्दी से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी आंखें स्क्रीन पर लगी हैं, तो आपको ये वचन निभाना पड़ेगा। और अगर आप इस वचन से बचना चाहते हैं, केवल वीडियो देख के स्किप करना चाहते हैं और अगले यूट्यूबर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं साहब देखें और कौन है, तो फिर खंगालते रहिए, ढूंढते रहिए। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन होता है एक के साथ बंद के रहिए। सेम वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस X and Y डिफ्यूजेस थ्रू द वन पोर इन द 30 और 19 मिनट में चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है, फटाक से फार्मूला लगाओ, T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन नीचे M1 का फार्मूला लगा दीजिए। और यहाँ पर आपको निकालना मॉलिक्यूलर वाई निकालना है, तो यानी कि अब मैं वाई का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देता हूँ। तो सिंपल सा क्या करूँ, वाई मतलब ये M2 निकाल देता हूँ। तो आप सब कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए, M2 निकाल लीजिए। चलिए रख देता हूँ, M2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर T2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू M1 हो जाएगा, है ना। इसको मैंने पूरा, और नीचे आपका T1 का स्क्वायर कर देता हूँ। T2 कितना है, टाइम देख लीजिए कितना है, इतना मिनट, यानी कि T2 19 हो गया। T2 साहब 19 हो गया, 2 बार 19 को मल्टीप्लाई करो और आपका M1 मॉलिक्यूलर वेट 162 हो गया, डिवाइडेड बाई 30 से कर दो 2 बार, इंटू 30। तो ये आपका टोटल निकल के 65 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो अब यहाँ पर 65 तो यार आंसर ही नहीं आ रहा, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे तो एक बार और देख लेता हूँ, गलती मैंने कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं की है ना। सेम वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस XY डिफ्यूजेस थ्रू द वन पोर ऑफ 30 and 90 मिनट। चलो देखता हूँ, गुणा भाग हो सकता, मुझसे गलत हो गई हो यार। 19 लिख जाओ यार, 19 गुणे 19 गुणे, सही लिखा है सर, स्क्वायर हो जाएगा टोटल, ठीक है। और M2 इज इक्वल टू M, ठीक है, ये भी सही काम किया। X का मॉलिक्यूलर वेट भी है, ठीक है, 162 ये आया, डिवाइडेड बाई 3 3 9 90, 964 पॉइंट आ रहा है यार, 64.9, ठीक है लिखा है मैंने। 65 यानी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा लोचा है। खैर अब इस पे समय नहीं खराब करूंगा, आप लोग भी इसको जरा सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा। अगर आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मान लीजिएगा वही सही है और दूसरा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कन्फ्यूजन, या लिख देता हूँ रॉन्ग आंसर। अगर सही आ जाए तो जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में जाकर। 47 पे आइए। Which of the following crystal system has the value
अरे यार कौन नहीं जान रहा है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू, हमने आपको पढ़ाया है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता है, फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एक कट दोनों कट, ठीक है, ये सब 90 रहते हैं तो ये तो बराबर हो गया, ये हो गया। मैंने याद करवाने के लिए बच्चों को बताया था, है ना, आपने याद भी पढ़ा, CTO RHMT CTO ऑर्थोरॉम्बिक हुआ, यानी फट से इसका आंसर मैं 40 ये लगा देता हूँ, ऑर्थोरॉम्बिक लगा दे रहा हूँ। चल लीजिए आगे, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर दुनिया जान रही, 55 पॉइंट में लगाते हैं, है ना, 55 पॉइंट यानी 55 लिखते हैं, तो आप ये लगा लीजिए, इसमें कुछ समय खराब करने की जरूरत ही नहीं है। और विच एक्वा सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच, अरे जनाब हाईएस्ट पीएच का मतलब ज्यादा बेसिक, और ज्यादा बेसिक का मतलब साहब जहां कमजोर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो अगर मैं Na2CO3 को, गंगा जल को तोड़ लेता हूं, तो जैसे ही पानी में डालिए, हिलाइए इसे, 2NaOH बनाइए, 2 है भैया, 2NaOH बनेगा, H2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस है, यही आंसर होगा। 50 पे चले आइए, विच डाइपोलर इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरी, कौन सा डाइपोलर ड्राई सेल बैटरी में यूज होता है? तो आप जानते हैं कि डाइपोलर का मतलब अब MnO2 तो होगा नहीं, NH4Cl ही होना है, क्योंकि ये दोनों यूज नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकलराइज द एल्कलाइन KMnO4, तो इथाइलिन गैस करती है। तो मैंने आज आपको 25 क्वेश्चन कल कराए थे, 25 आज कराए थे, अब आपको अपने दर्शन करा देता हूं, तो दर्शन कर लीजिए। इससे पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक एक दूसरों पर ट्रांसफर करिए। झारखंड के बच्चे हों, चाहे यूपी के हों, चाहे फिर वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो DSSB की कर रहे हो, और फिर चाहे वो किसी भी PGT लेवल या TGT लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप में इस बात को सोचकर करेंगे कि सिलेक्शन लेना है, केमिस्ट्री पढ़ने के साथ केमिस्ट्री के साथ खेलना है, तो केमिस्ट्री के साथ अनुसर के साथ खेलिए। खिलवाऊंगा आपको केमिस्ट्री के साथ, वो चीजें बताऊंगा जो आप बहुत सारी कोचिंग्स में, बहुत सारे चैनल्स पे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो नोट्स दूंगा जो नोट्स केवल 12th क्लास को, स्टैंडर्ड को न रिप्रेजेंट करके आपके एक अच्छे स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम बनाते हैं पत्थरों को तराश कर हीरा, और हम उन सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ करिए, तो मैंने ये एक प्रण लिया है कि ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या ये मेरा कदम सराहनीय है, और क्या मैं इस कदम के लायक हूं? और अगर हूं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। और जिन क्वेश्चंस पर आपको कुछ संदेह लगता हो, जिन क्वेश्चंस पर, तो आप अगर हेल्दी डिस्कशन के मूड में होंगे, ये नहीं कि सर ये रॉन्ग है, आपको आता नहीं है, तब तो फिर बुद्धिमान दुनिया में शायद आप भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता होता तो आप भी सेलेक्ट हो चुके होते, वो तो बात अलग है। लेकिन हाँ, हेल्दी डिस्कशन के साथ अगर आंसर और क्वेश्चन की क्वेरी भेजेंगे तो आपको रिप्लाई अच्छा मिलेगा, और ईगो के साथ भेजेंगे तो शायद हो सकता है मैं आपको कोई इंटरटेन न करूं, और ये ईगो आपको आगे भी हर्ट करती रहेगी, क्योंकि आप शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ईगो तब तक रहती जब तक इंसान के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आती, मैच्योरिटी नहीं आती, और वो सिलेक्शन के लायक नहीं हो जाता। मेरी वीडियो देखिएगा, जिस दिन ईगो निकल जाएगी आपके दिमाग से, उस दिन 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईश्वर भी समझ लेगा, नहीं अब ये लड़का PGT बनने लायक है, इसको PGT बनाना चाहिए। तो इन सभी चीजों के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1-2 दिन हो सकता है आपको वीडियोस ना मिले, लेकिन 20 तारीख से कंटिन्यू धमाकेदार वीडियोस मिलेंगी, और आप फटाफट अपनी तैयारी PGT की करते रहिएगा हमारे साथ। फालतू इधर उधर चक्करों में ना फंसिए, ना कहीं पेमेंट देने की जरूरत है, कुछ नहीं। अगर फ्री प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो इस पे कर लीजिए, और लाइव क्लास 1 घंटे की लेनी है तो फिर जय हो अनुसर की, आ जाइए मैदान में हमारे टीचमेंट ऐप पर और ज्वाइन करिए उसे। 1 घंटे की पर डे लाइव क्लास, जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा और मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। वो क्लासेस पेड है, अगर आप उनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं आपके साथ